जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के जो पूछे गए बिहार बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर और सब्जेक्टिव के भी आंसर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये बोर्ड एग्जाम सेकेंड सिटिंग का जो है क्वेश्चंस है मैथ का। ठीक है, ये जो है मैथ का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चंस है जिसका सेट कोड है आई। ठीक है, तो आपका कोई भी कोड हो उससे मतलब नहीं है, प्रश्न सेम रहता है। ठीक है, तो सिर्फ नंबर इधर उधर रहता है तो उसको आप मिला लीजिएगा। लेकिन इसमें जो भी प्रश्न हम बताएंगे आपको 100 में 100 प्रश्न बताएंगे, सभी प्रश्न का जो है सो आंसर 100% सही होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन का वीडियो जो है थोड़ा दिन के बाद बनेगा, लेकिन हम अभी इसका सिर्फ आंसर बताते जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक लगा लिया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और जो भी प्रश्न का आंसर हम बता रहे हैं सारा का सारा करेक्ट है और हमने इसको हल किया है। और यदि इसका आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन हम अभी आपको सिर्फ इसका आंसर बताते जाएंगे। तो देखिए, चौथा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा -63। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पाँचवा। ठीक है, पाँचवा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 1/2 ए बी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न। ठीक है, तो छठा प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो छठा प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका सातवां, तो सातवां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 3 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। तो देखिए, आठवां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका आठवां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका 9वां। ठीक है, 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न, और 11 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। तो इसमें जो भी प्रश्न है सारे के सारे सही जो है सो इसका आंसर है। और आपका कितना सही हुआ इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। तो देखिए, यहाँ पर कहता है sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अगला प्रश्न है आपका 13 का। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x का 5 और y का 9। ठीक है, x का 5 y का 9 सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न। तो 15 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 16 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इसका 16 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, cos 80 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -109। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। तो अभी हम जो भी प्रश्न है इसके सारे के सारे के आंसर हम बताते जाएंगे सिर्फ। तो इसका सॉल्यूशन आपको लेट से मिलेगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसका जो है सो आप आंसर देखते चलिए। देखिए, यहाँ पर इसका जो है सो 19 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी cos 45 डिग्री। अगला प्रश्न है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1386। ठीक है, 1386 जो है सो सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला प्रश्न है 22 नंबर का। ठीक है, तो 22 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नंबर 22 के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। ठीक है, तो 23 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ठीक है, तो 24 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1/√3। ठीक है, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 25 नंबर का। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा θ/360 डिग्री गुना 2πr। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन सेट लिया है, यह आई सेट है। ठीक है, क्वेश्चन सेट आई है, तो आपका कोई भी सेट हो उसमें आपका प्रश्न सेम रहता है, सिर्फ नंबर चेंजिंग रहता है। तो आप उस तरह से मिला लीजिएगा, आपका प्रश्न सही रहता है। ठीक है, और जो भी प्रश्न का हम आंसर बता रहे हैं सारा का सारा करेक्ट है, उसमें एक भी % डाउट नहीं है, 100 में 100% सही है, सही जवाब है। तो बने रहिए वीडियो में तक, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपका कितना सही होता है आप बताइएगा। और साथ ही साथ आपके प्रश्न का कौन सा सेट था वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर का। ठीक है, तो 26 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय जो है सो चतुर्थांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर। ठीक है, सो 27 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका
प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है 28, ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 2√13, ठीक है, 2√13 हो जाएगा। 29 प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 29 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा √58, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 30 नंबर, तो 30 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 30 का बी 2,6, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न 31 और 31 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9:5, ठीक है, 9:5 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी -3। और अगला प्रश्न है 33, ठीक है, तो 33 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये जो प्रश्न है इसको हमने हल नहीं किया है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे जब इसका एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल यदि आप बताएं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है 34 का, तो 34 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7:3, ठीक है, 7:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, तो 35 नंबर के प्रश्न का जो है आंसर आप यदि बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो इस पर हम लास्ट में डिस्कस करने के बाद में जब इसका हम सारा का सारा आंसर बताएंगे, वीडियो बनाएंगे जिसका जो है सो सभी क्वेश्चंस का हम जो है सो बना करके जो है सो आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें हम इस क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल इसको हम छोड़ दिए हैं, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक कितना इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6, ठीक है, 6 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16:81, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 16:81। और अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जो है हमने फिलहाल छोड़ दिया है, ठीक है, तो यदि आप बनाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 39 का, ठीक है, 39 प्रश्न कहता है 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 616, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39 का सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 40, ठीक है, तो 40 का सही आंसर क्या होगा, तो नंबर 40 प्रश्न का कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, इसका परिधि हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सही आंसर हो जाएगा 41 का। और अगला प्रश्न है 42 का, तो 42 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 43 का, तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, 44 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न को हम फिलहाल छोड़ दिए हैं, यदि आप बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 45, तो 45 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो 45 का बी राइट हो जाएगा। और अगला है 46, ठीक है, तो 46 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 48, ठीक है, तो 48 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 48 नंबर के प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1/4। और इसी तरह से 49 नंबर के प्रश्न का सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.95, ठीक है। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन, तो 50 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 49/99, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको 50 बनाने के लिए बोला जाता है, तो 50 आई होप आप सही करके आए होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान डालेंगे। अगला प्रश्न कहता है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर, तो अगला प्रश्न 52 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, √27। और अगला प्रश्न है 53, तो 53 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/2। और इसी तरह से अगला प्रश्न 54 नंबर, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका 54 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 55 के सही आंसर हो जाएगा आपका 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। और अगला है 56, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 57, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 58 का सही आंसर क्या होगा, तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 59, तो 59 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह से 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 62, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 63, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 64 नंबर के प्रश्न, तो 64 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट कोड है, ये सेट कोड आई है, आपका कोई भी कोड हो, प्रश्न इधर उधर रह सकता है लेकिन प्रश्न सेम ही होगा और नंबर का चेंजिंग रहता है, ठीक है।
तो आप मिला लीजिएगा इस तरह से, और आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास कौन सा सेट का प्रश्न था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है 65, ठीक है। 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 66, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला है 67, ठीक है। तो 67 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 67 का सी राइट हो जाएगा। और अगला है 68, तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से 69, ठीक है। 69 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार 70, ठीक है। तो 70 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 71, तो 71 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 71 का। और देखिए अगला प्रश्न है 72, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से 73 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे आगे, तो 74, ठीक है। 74 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 75, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह से अगला है 76, तो 76 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 77, तो 77 के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 77, ठीक है। तो 77 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है 78, तो 78 के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह से 79, ठीक है। 79 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह से 80 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 81 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 81 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और 82 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 82 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको हम छोड़ दिए हैं फिलहाल। देखिए अगला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 83, ठीक है। 83 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला है 84, तो 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 85, तो 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से 86, तो 86 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 87 का क्या होगा? तो 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 88 नंबर का जो प्रश्न है, तो 88 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, तो 79 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/12। और 80 नंबर का 90, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 91, ठीक है। तो 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 92 नंबर, तो 92 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7। और 93, तो 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 94, तो 94 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 95, देखिए 95 नंबर के प्रश्न जो कहता है 95 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 96, तो 96 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 97 है, तो 97 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से 98, ठीक है। तो 98 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 99 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 99, ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 100, ठीक है। 100 नंबर, तो 100 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके सेकेंड सिटिंग मैथ के 100 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या बोले कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया, और आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सभी सवाल पर जो है सो बारीकी से चर्चा, यानी कि किस तरह से इसका आंसर इतना हुआ, तो इसका डिटेल हम अगले वीडियो के माध्यम से लाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपको सभी सब्जेक्ट के जो है सो चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के जो है सो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।